बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नाना मिर्ज़ावी स्कूल सिस्टम के साथ उर्दू जमात में हम लेक्चर नंबर 23 के बाद अज़ीज़ तलबा इस लेक्चर में हमने जो है वो गज़ल नंबर 1 उसके मुताबिक पढ़ना है। पहले हम शायर का तारुफ, उसके बाद हम दो अशार की जो है वो मुख्तसर तशरीह जो है वो करेंगे। उसके लिए आपके पास उर्दू अदीब की किताब का सफ़र नंबर 124 ये खुला हुआ होना चाहिए। इसमें आप देखें कि ना मैंने तारुफ के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो अदा की हैं। मसलन शायर का नाम जो है वो उससे आप वाकिफ़ हैं मीर तकी की, और तारुफ में है जी सने पैदाइश क्या 1725, इसी तरह सने वफ़ात जो है वो 1810 में है, और तखल्लुस इनका मीर है, जबकि वालिद का नाम जो है क्या है मीर अली मुत्तकी। जाए पैदाइश क्या है हिंदुस्तान का शहर आगरा, और इनकी तसनीफ़ जो है वो क्या है ज़िक्र मीर, जो एक खुद नविश्त है। अपने हवाले से उन्होंने खुद अपने हालात आगरा के मतलब लिखी है, जिसे हम खुद नविश्त कहते हैं। एक तस्करा और एक तस्करा ये भी एक बुक है। इसी तरह नुकातुल शोरा। इसके अलावा इन्होंने जो दीवान लिखे हैं, एक फ़ारसी का और 6 जो है वो उर्दू के दीवान इनके हिस्से में। अच्छा, इसके अलावा जो है इन्हें मीर को खुदाए सुबहान भी कहा गया। खुदाए सुबहान क्यों कहा गया? क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें कलाम कहने पे जो है वो कुदरत बख्शी है। इसके साथ साथ बाबाए उर्दू जो कि डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक हैं, उन्होंने इन्हें सरताज शुराए उर्दू भी कहा। ये तो है शायर का जो है वो तारुफ। इसके अलावा जो है वो हम अब अशार की तशरीह करेंगे। इसमें पहला शेर देखें, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश सराब की सी है। हस्ती जिंदगी, हबाब जो है वो बुलबुले को कहते हैं, जबकि शराब जो है वो धोखा है। अब इस पहले शेर में जो है वो शायर ने ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान किया कि ज़िंदगी जो है वो इंसान की ज़िंदगी जो है वो कितनी मुख्तसर है, कितने मुख्तसर है। उन्होंने इसे वाज़ेह किया है हबाब के साथ। हबाब क्या है? पानी का बुलबुला। अब आप देखें कि पानी का बुलबुला जो है वो कितनी देर जो है वो पानी के ऊपर कायम रहता है। जैसे ही यानी कि बुलबुला बनेगा उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा, फना हो जाएगा। लेकिन इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कितने तकद्दुर करता है, कितनी कोशिश करता है, मुख्तलिफ चीज़ों को वो जमा करता है, मालो ज़र के तलाश में रहता है, और बहुत सी ख्वाहिशात में लगा रहता है। सारी ज़िंदगी वो ख्वाहिशात की तकमील में लगा रहता है। लेकिन जब उसकी मौत आती है तो उसे कुछ पता नहीं लगता, और जो कुछ उसका था, उसके पास जमा शुदा था, जो भी था, वो सब का सब यहाँ पर दुनिया में ही रह जाता है। और आखिर में जो है आखिरत के लिए अगर उसने कुछ ना कुछ जो सामान कर रखा होगा तो वो उसके नेक आमाल होंगे। हमें अपनी ज़िंदगी जो है वो बेकार नहीं गुजारनी चाहिए। वो किस तरीके से बेकार नहीं गुजारनी चाहिए? फजूल काम करके, फजूल मामलात में मुलव्वस होकर हमें अपनी ज़िंदगी जो है वो जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर भेजा है, जिस मकसद के लिए हमारी पैदाइश जो हो गई है, हमें वो मकसद हासिल करना चाहिए। हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, हमें इस्लामी तालीमात पर पूरा अमल करना चाहिए। यही वो इस्लामी तालीमात है, यही वो अमल होगा जो हमें आखिरत में काम देगा। बसूरत दिगर जो है वो हम यहाँ पर भी इस दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, और आखिरत में भी हमारे साथ फिर वही सलूक होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ये इस दुनिया में नेक अमाल करें, लोगों के साथ भलाई का मामला करें। इसी शेर के दूसरे मिसरे में आप देखें, ये नुमाइश शराब की है, शराब धोखे को कहते हैं। अब आप देखें कि जैसे कि हम मिसाल देते हैं यहाँ पर एक सहरा की। सहरा में जो है ना वो एक मुसाफिर अगर चलता चला जा रहा है तो दूर उसे ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर जो है वो पानी जो है वो मौजूद है, हालांकि वो पानी होता नहीं है, वो शराब होता है, धोखा होता है, यानी कि ऐसे नजर आ रहा होता है। जब मुसाफिर जो है वहाँ तक सफ़र करके पहुँच जाता है तब जाके उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो कोई चीज़ नहीं है। तो ये ज़िंदगी जो है वो इसी तरह एक धोखे का नाम है। अगर हम इस धोखे में आ गए, हमने नेक अमाल ना किए, तो हमारे साथ भी आखिरत में फिर उसके बासपुरस होगी और हमें अपने इन बुरे अमाल का नतीजा भुगतना पड़ेगा अगर हम नेक अमाल नहीं करेंगे। तो आपने इस
शेर के साथ साथ एक हवाले का शेर कम से कम एक जो है वो साथ जरूर लाजमी तौर पे करना होगा। तो यहाँ पर एक शेर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, साथ जाएगा तेरे एक नूर नेक आमाल का, जमा जो कुछ भी किया तुमने यहीं रह जाएगा, यानी कि दुनिया का जो माल है वो यहीं पर रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ साथ क्या जाएगा, नेक आमाल का नूर जो हमने यहाँ पर किए होंगे। तो अब जो है इसके दूसरे शेर की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा शेर जो है वो कुछ यूं है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये अब खालिस्तान गज़ल के हवाले से शेर बयान किया गया है। जैसे कि हमारे उर्दू शोरा में ये खासियत है कि वो महबूब के हुस्न की तारीफ जो है वो इस हद तक करते हैं कि वो बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर जो है वो मुबालगा राय की हदों को छूने लग जाते हैं। अब इसमें जो है वो नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, अपने महबूब के होठों की जो है वो तारीफ बयान कर रहा है और अपने महबूब के होठों को वो गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दे रहा है कि भाई मेरे महबूब के होंठ जो है वो इतने नाजुक हैं, इतने खूबसूरत हैं कि वो जो है वो गुलाब की पंखड़ी की तरह महसूस होता है, ऐसे लगते हैं जैसे कि वो गुलाब की पंखड़ी है, गुलाब की एक कली है पत्ती की तरह। तो इसमें शायर ने जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि अपने महबूब के होंठों की तारीफ जो है उसका जिक्र किया है। इसके हवाले से भी एक जो है एक शेर जो है हवाले का इसमें ऐड लाजमी तौर पे करेंगे। तो वो ये शेर जहाँ पर मैंने बयान किया है, ये आबताब हुस्न ये आलम शबाब का, तुम हो के एक फूल खिला है गुलाब का। तो ये शेर आपने इसमें शामिल कर लेना है। बाकी आपको अगर किस चीज़ की समझ ना आए तो आप स्कूल के दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं।